जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली मुख्यतः हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व देश के छोटे बड़े सभी नागरिकों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्यौहार कार्तिक मास के माह में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस दिन पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटों और दियों से घर को सजाया जाता है। दीपावली के त्यौहार के कुछ समय पहले लोगों के द्वारा घर में साफ सफाई का कार्य किया जाता है। विभिन्न लोगों के द्वारा तो अपने घरों में विभिन्न प्रकार की सजावटें की जाती हैं। अन्य धर्मों के द्वारा भी इस त्योहार को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। बड़ी उत्सुकता के साथ सभी नागरिकों के द्वारा इस त्योहार का इंतजार किया जाता है। भारत देश में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करके भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने देसी घी के दिए जलाए गए थे। तब से ही दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवाली में विभिन्न प्रकार के उपहारों को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तोहफे भेंट किए जाते हैं। दिवाली के त्योहार के समय कुछ अलग ही प्रकार की रौनक देश में दिखाई देती है। यह सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। लोगों के द्वारा दिवाली को खुशी के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस त्योहार को खुशियों के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहार दिवाली को माना जाता है। भगवान राम के 14 वर्ष वनवास के पूर्ण होने पर अयोध्या लौटने की खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार मनाने के लिए सभी लोगों के द्वारा कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली को एवं दिवाली के साथ आने वाले सभी त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। दीपों का त्योहार दिवाली आई है, खुशियों का संसार दिवाली आई है। घर आंगन सब नया सा लगता है, नया नया परिधान सभी को फबता है। नए नए उपहार दिवाली लाई है, खुशियों का सब संसार दिवाली लाई है। दीपावली को भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की लड़ियों लाइटों से भी सजाया जाता है। इसके साथ साथ पूरे घर में दिए भी जलाए जाते हैं और घरों में अनेक प्रकार के रंगों से रंगोली भी बनाई जाती है। इस त्योहार को मिठाई और पटाखों फुलझड़ियों के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं बाजारों की, तो दिवाली के त्योहार में बाजारों में कई प्रकार की मिठाइयों का आयोजन किया जाता है और साथ ही बाजारों में दिवाली के त्योहारों के समय बहुत ही भीड़ होती है। सभी लोगों के द्वारा यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के शुभ अवसर में लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में बाजारों से खरीदारी की जाती है। इस दिन सभी लोगों के द्वारा नए नए कपड़े भी पहने जाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। दिवाली में दुकानों को बाजारों में लाइटों से खूब सजाया जाता है। दिवाली के शुभ अवसर में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्यास्त होने के पश्चात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह पूजा धन की प्राप्ति और स्वस्थ जीवन के लिए की जाती है। लक्ष्मी जी के आवागमन के लिए उस घरों में रंगोली भी मनाई जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए लक्ष्मी आरती भी की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए गणेश आरती की जाती है। दिवाली त्योहार देश में बच्चे और बूढ़े सभी लोगों का बहुत ही पसंदीदा त्योहार है।
दिवाली के बाद और उससे पहले अन्य प्रकार के त्यौहार भी भारत में मनाए जाते हैं। अब दिवाली के 2 दिन के पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोगों के द्वारा किसी वस्तु के रूप में खरीदारी की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा को धनतेरस के दिन किया जाता है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोगों द्वारा आरती और भजन का आयोजन किया जाता है। इसके अगले दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। यह दिवाली भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करके मनाई जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के द्वारा इस दिन राक्षस राजा नरकासुर को मार दिया गया था। छोटी दिवाली के बाद मुख्य दिवाली को भी मनाया जाता है। उसके बाद अगले दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पूजा भी श्री कृष्ण जी के रूप की जाती है। इस दिन दरवाजे में लोगों के द्वारा गोबर की पूजा की जाती है और साथ ही 5वां दिन भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। भाई दूज के त्योहार को बहन और भाई के द्वारा मनाया जाता है। सभी बहनों के द्वारा उस दिन भाई की पूजा के साथ साथ भाई को नारियल दिया जाता है और भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। दिवाली का अर्थ है दीप और प्रकाश, इसलिए सभी लोग दिवाली के त्योहार को बहुत ही शांति व सद्भावना के साथ मनाएं। पटाखों को जलाने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, पर कोई बात नहीं, पटाखे भी जलाएं। एक ही बार चलाना है, हाँ, बट लिमिट का चलाएं। देश के छोटे व्यापारियों और कुम्हारों के आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम उनकी मदद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाइटों का प्रयोग ना करके अधिक से अधिक दियों का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से दिवाली पारस्परिक रूप से मनाई जाएगी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। अपने मनोरंजन और आनंद के लिए कभी भी किसी बेजुबान जानवर और प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं। हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि लोगों को दिवाली किस तरीके से मनानी चाहिए उसके लिए जागरूक करना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिवाली अच्छी लगी होगी। आप भी दिवाली की शाम सभी लोग अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को मिठाइयाँ बांटें, पटाखे, फूलझड़ी इत्यादि जलाकर हर्षोल्लास से दिवाली को मनाएं। जय श्री राम।